हेलो एंड जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका अवयुक्त की मम्मा व्लॉग्स में। तो सबसे पहले मैंने आपको अभी पहले दिखाया था, अपने पैरों में आलता लगाया है मैंने। तीज के दिन का व्लॉग है ये, और ये साड़ी मैं पहनने वाली थी तीज पे। मस्टर्ड येलो कलर है इसका, और इसके साथ की चूड़ियाँ, कुछ श्रृंगार के सामान मैंने निकाल के रखे हैं जो मैं पूजा में चढ़ाऊँगी। ये बिछिया है मेरे पास, ये मैं चढ़ाने वाली हूँ। कांच की चूड़ी और बहुत ही बेसिक सी चीज़ें मैंने ली हैं। पैरों के लिए आलता है, लिपस्टिक है, नील पेंट है, रबर बैंड, बिंदी, सिंदूर। ये लिपस्टिक मैंने इस बार न्यूड कलर का लिया है। ये बहुत ही लाइट कलर है। मेरे पास इस कलर का ना लिपस्टिक था नहीं, तो मुझे लगा इस बार ये कलर ट्राई करते हैं। तीज के दिन हम सुहाग का सामान भी चढ़ाते हैं, तो इसके पहले हरियाली तीज थी तो उसमें मैंने चढ़ाया था। तो ऐसे कर कर के थोड़े थोड़े सामान ज़्यादा हो गए थे, इसलिए मैंने इस बार ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि फिर मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगी और फिर रखे रखे भी पुराने हो जाएंगे। तो मुझे जितना नीड था मैंने उतना ही लिया। और ये मेरे हाथों की मेहंदी, अवयुक्त जब सो रहा था तब मैंने एक हाथ में लगाया, फिर थोड़ी देर बाद जब वो शाम को सोया तब मैंने ऐसे कर कर के मैंने उससे टाइम निकाल निकाल के मेहंदी लगाई, और ज़्यादा देर तक रख भी नहीं पाई थी, जल्दी जल्दी ही इनको हटाया था। तो ये है मेरा तीज का सामान, साड़ी और चूड़ियाँ और सुहाग का सामान। गहने में मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ गोल्ड के इयररिंग्स पहने थे। और शाम को हम गए थे, पूजा करने के पहले ही हम गए थे गणपति जी को लेने। तो हम पसंद कर रहे थे कि हमें कौन सा लेना है। फाइनली हमने ये वाले गणपति लिए, और हम इनका मुंह अभी नहीं दिखाएंगे, जब हम घर पे ले जाएंगे स्थापित करते टाइम ही इनका फेस दिखाने का सोचा। और ये देखिए अवयुक्त ने कैसे पकड़ा है गणपति बप्पा को। और फिर जब हम लेकर आए थे गणपति बप्पा को, तो हस्बैंड और अवयुक्त को मैंने दरवाजे पे ही रोका और बोला कि मैं टीका करूँगी, तिलक करूँगी, तभी आप दोनों लोग अंदर आना बप्पा को लेके। और अवयुक्त इस समय बहुत ही एक्साइटेड हो गया है, बहुत ही सरप्राइज़ हो रहा है कि क्या हो रहा है, मम्मा ये क्या कर रही है। हम पहली बार अपने घर में गणपति बप्पा को लाए हैं, और उम्मीद करते हैं कि हर बार बप्पा हमारे घर आए, ऐसे ही सुख समृद्धि लाएं। बस फिर उसके बाद शाम को मैंने की थी तीज की पूजा, रेडी होकर जल्दी जल्दी ही, क्योंकि अवयुक्त को थोड़ा उसके पापा इस समय देख रहे थे, और वो मेरे बिना थोड़ा भी रह नहीं पाता, अभी बहुत छोटा है। तो इसलिए मैंने पूजा जल्दी की। वीडियो भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना पाई, एक जगह लगा के रख दिया था फ़ोन को, और जल्दीबाजी में मुझसे जो शूट हुआ मैं वही कर पाई। पूजा किया, भगवान जी को तिलक लगाया, आरती किया, कथा पढ़ी मैंने, हरितालिका तीज की। और बस इस तरह से मनाया हमने तीज। अगले दिन सुबह मैंने गणपति बप्पा को स्थापित करने जा रही थी, तो चौकी पे साफ लाल कपड़ा कॉटन का बिछाया मैंने, आसन लगाया, चावल को रखा, और अक्षत बोले या चावल बोले इसको रखा, और इसके ऊपर मैंने कलश में नारियल रखा था। ये सारी चीज़ों की प्रिपरेशन मैंने थोड़े थोड़े पहले ही करके रखी थी, क्योंकि इकट्ठे मुझसे हो नहीं पाता, क्योंकि अवयुक्त भी थोड़ा सा छोटा है तो क्रैंकी हो जाता है, इसलिए मैंने धीरे धीरे सारी चीज़ें रेडी करके रखी थी। बस टाइम हुआ 11 बजे तक का मुहूर्त था, आई मीन 11 बजे से ही स्टार्टिंग था मुहूर्त का, तो हमने सब रेडी करके रखा था। 10:30 बजे तक मैं लग गई कि अब तो स्थापित करना है पापा जी को। और ये कलश सजाया मैंने, इसमें अभी सिक्का एक डाला मैंने, और कुछ भी नहीं, और सिर्फ नारियल पे चुनरी लगा के उस पे टीका लगा के रखा था। ये सिक्का डाल रही हूँ मैं, और इसके बाद मैंने नारियल लगा दिया। नारियल को लाल कपड़े से बांधा है मैंने, उसमें टीका लगाया, और बस फिर थोड़े से चावल अलग से लगाए जहाँ पे मैं दिया स्थापित करूँगी, अखंड जोत को स्थापित करूँगी। उसके लिए थोड़ा मोटा बेस बनाया है, ताकि अगर दिए से थोड़ा भी घी गिरे तो वो जहाँ कपड़े को ना पकड़े और चावल उसको सोख ले। और ये 2 पान के पत्ते लिए हैं मैंने, इसमें मैं रिद्धि सिद्धि जी को स्थापित करूँगी। ये मैंने बनाया है
अ, सुपारी से उस पे मौली को बांध के मैंने रिद्धि सिद्धि जी बनाई थी। और ये आ गए हमारे गणपति बप्पा। हस्बैंड जी इनको उन्होंने स्थापित किया और अब हम आपको करा रहे हैं अपने बप्पा के दर्शन। गणपति बप्पा मोरया। इसके बाद हमने सफ़ेद कच्चे सूत का माला पहनाया इनको और बनी भी कुर्ता पैजामा पहन के अपने पापा के साथ रेडी था। पापा तो उसके सिंपल ड्रेस में ही थे, पर बनी को मैंने अच्छे से कुर्ता पैजामा ट्रेडिशनल वेयर में किया था। और अब इसके बाद रिद्धि सिद्धि जी को स्थापित करने की बारी आ गई है और उनको भी मैंने टीका लगाया, अक्षत लगाया। हस्बैंड भी मेरा हेल्प कर रहे थे पूजा करते वक्त। हम तीनों ने मिलकर ये पूजा की थी और बप्पा को माला लगाई, चढ़ाई। घर में कोई भी पूजा या पाठ होता है ना, तो घर की रौनक ही अलग से पता चलती है। नॉर्मल डेज़ बिल्कुल सिंपल होते हैं और जिस दिन कोई भगवान हमारे घर पे आए रहते हैं या कोई भी हमारे घर आया तो या कोई स्पेशल ओकेज़न होता है, उस दिन घर की रौनक अपने आप ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। इसके बाद गणपति जी का श्रृंगार कर दिया हमने और ये दूल्हा लाई थी मैं। इनको ये दूल्हा बहुत प्रिय है तो मैंने चढ़ाया। प्रसाद भी लगाया था मैंने इनके लिए और हम अभियुक्त के हाथ से भी टच करा के चढ़ा रहे थे भगवान जी को ये। इसके बाद लाल रंग की चुनरी ओढ़ाई मैंने भगवान जी को और आरती किया। दिए से मैंने आरती की थी, फिर बाद में मैंने अखंड ज्योत को स्थापित किया था। साइड में मैंने फल चढ़ाए थे और मोदक लाई थी मैं रंग बिरंगे मार्केट से वो। और अव्युक्त देख रहा है कि मम्मी ये क्या क्या कर रही है। जो भी चीज़ें मैं न्यू करती हूँ अव्युक्त को वो ज़रूर देखना होता है। और अगर कोई चीज़ मैं हमेशा करती हूँ तो अव्युक्त एक दो बार देख लेता है, तो फिर उस चीज़ पर उसकी ध्यान नहीं जाता। तो बस इस तरह से मनाया हमने अपना गणपति महोत्सव। आई होप आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो मेरे व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।